भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर लोकसभा में पीयूष गोयल ने आज मोर्चा संभाला। लोकसभा में गोयल ने कहा कि इस ट्रेड डील से डेयरी और कृषि क्षेत्र में भारत के किसानों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और फोकस मेक इन इंडिया पर रहेगा। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील एक बेहद ही संतुलित डील है। उन्होंने बताया कि इस डील में भारत ने अपना पक्ष रखा और उसी के आधार पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। उन्होंने साफ किया कि संवेदनशील विषयों पर किसी तरह का समझौता नहीं हुआ। संसद के बजट सत्र का आज छठा दिन। बीते 2 दिनों में लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के कारण बाधित हुई है। हंगामे के कारण आज भी स्पीकर ओम बिरला को सदन की कार्रवाई बार-बार स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान ट्रेड डील के विरोध में विपक्ष ने नारेबाजी की। 8 सांसदों के निलंबन के विरोध में भी नारे लगे। इसके बाद कांग्रेस सांसदों ने संसद की सीढ़ियों पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। लगातार हंगामे के चलते अब तक चर्चा नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 16 घंटे का वक्त तय किया गया था। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में राहुल ने शिकायत की कि उन्हें लोकसभा में बोलने से रोकना परंपरा का उल्लंघन है और साथ ही गंभीर चिंता भी पैदा करता है। एसआईआर के खिलाफ अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 को इशू बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि फॉर्म 7 के जरिए बीजेपी बड़ी संख्या में मुसलमान और पीडीए के वोट काटने की साजिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी मजबूत है उन क्षेत्रों में कितने वोट कटने हैं इसकी पूरी लिस्ट पेन ड्राइव के जरिए ऑफिसर्स को भेजी जा रही है। शरद पवार ने एक बार फिर से एनसीपी के विलय की बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि विलय की बात जयंत पाटिल और अजित पवार के बीच चल रही थी। फडणवीस को इस चर्चा का पता नहीं था। सुनेत्रा पवार को मौका मिला, इसकी मुझे खुशी है। इससे पहले भी शरद पवार कई बार कह चुके हैं कि अजित पवार पार्टी का विलय चाहते थे। उनके निधन के बाद शरद पवार ने यह बयान देकर सियासी गहमागहमी हवा दे दी है। 1 साल बाद मणिपुर में फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है। विधायकों की मीटिंग में पूर्व स्पीकर युमनाम खेमचंद सिंह को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बीजेपी ने हालात को बैलेंस करने के लिए बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने मैती, कुकी और नागा समुदाय के नेताओं को सत्ता में साथ लाने की रणनीति बनाई है। मैती समुदाय से खेमचंद सिंह मुख्यमंत्री होंगे, वहीं कुकी समुदाय से आने वाले नेमचा किंगपेन और नागा समुदाय से लोसी दिखो डिप्टी सीएम बनेंगे। कर्नाटक विधानसभा में पूरी रात हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बीजेपी और उसकी सहयोगी जेडीएस के विधायक रात भर विधानसभा में प्रदर्शन करते रहे। विधायकों ने सुबह का नाश्ता भी विधानसभा में ही किया। बीजेपी और जेडीएस एक्साइज मिनिस्टर आरबी तिम्मापुर के इस्तीफे पर अड़े हैं। इनका आरोप है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। कथित घोटाला 6000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ी में सफर करते नजर आएंगे। बिहार सरकार ने 4 हाई सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ रेंज रोवर एसयूवी खरीदने को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि फैसला पूरी तरह से सुरक्षा कारणों से लिया गया है। हालांकि अभी इन गाड़ियों के मॉडल और इसकी कीमत सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बुलेट प्रूफ होने के कारण इनकी लागत काफी ज्यादा होगी। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो की पहली मुलाकात हुई है। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को मंगलवार को घटाकर 18% कर दिया। इसके बाद करीब 6 महीने से दोनों देशों के बीच संबंधों में जारी तनाव में कमी आने और रिश्तों में सुधार की उम्मीद जगी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जयशंकर से हुई इस मुलाकात को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। रिसर्च डे पर एम्स ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली में बैठे बैठे एम्स के डॉक्टर चंद्रशेखर एसएच ने अंटार्कटिका में मरीज का अल्ट्रासाउंड किया। ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी पर किया गया पहला टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड है। इसे भारत में विकसित किया गया है। इस तकनीक के तहत अंटार्कटिका में स्थापित एक रोबोटिक भुजा में अल्ट्रासाउंड प्रोब लगाया गया, जिसे एम्स दिल्ली से डॉक्टर ने एम्स से ही नियंत्रित किया। एम्स ने लगभग 14,000 किलोमीटर दूर भारतीय रिसर्च स्टेशन में पहली बार रियल टाइम अल्ट्रासाउंड किया है। ओडिशा के गजपति में बदमाशों ने बीजेपी नेता के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और लोगों के साथ मारपीट की। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस हमले से पहले गांव के कुछ युवकों के बीच विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद हालात बिगड़ गए और मामला हिंसक रूप ले लिया। घटना के समय बीजेपी नेता शिवराम घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 16 युवकों को हिरासत में लिया है। वाराणसी में शराब दुकान पर मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। थोड़ी ही देर में कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। ग्राहक और कर्मचारी एक दूसरे को कुर्सियां उठाकर मारते दिखे। इस दौरान 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद चखने के पैसे को लेकर हुआ है। युवक ने मॉडल शॉप से 600 रुपए का चखना खरीदा, जिसमें से 300 रुपए ऑनलाइन दिए और बाकी पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई। लखनऊ के मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा को 3 तलाक दिए जाने का मामला सामने आया है। हिबा राणा के मुताबिक ससुराल में उससे मारपीट की गई और लाखों रुपए और जेवर देने के बावजूद
दहेज की मांग की गई। हिबा ने अपने पति मोहम्मद शाकिब पर मारपीट, दहेज, उत्पीड़न, 3 तलाक और घर से निकालने का आरोप लगाया है। सादतगंज थाना में पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुरानी रंजिश के चलते 2 भाइयों पर जान से मारने की नीयत है। हमले किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से दोनों को लहूलुहान कर दिया। हमले के दौरान तमंचे से फायरिंग किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई नहीं की है और 6 दिन बाद मुकदमा दर्ज हो सका है। यूपी के अलीगढ़ में एक बार फिर से बुलडोजर का एक्शन हुआ है। कई इलाकों में अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया, अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। मौके पर प्रशासनिक अमला और पुलिस फोर्स तैनात रहा। बुलडोजर कार्रवाई नगर आयुक्त के निर्देश पर की गई है। शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए अतिक्रमण पर यह बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। नवी मुंबई में ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ने गई मुंबई पुलिस को एंटी नारकोटिक्स टीम पर संदिग्ध तस्करों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी जख्मी हो गया, बाकी पुलिसकर्मी किसी तरह जान बचाकर भागे। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस टीम नवी मुंबई के उलने इलाके में 1 फरवरी को ड्रग पेडलर को पकड़ने गई थी। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन से पहले मुंबई पुलिस की टीम ने ना तो स्थानीय पुलिस से सहयोग लिया था और ना ही कार्रवाई के पहले कोई सूचना दी थी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गैस से भरा टैंकर अदोशी टनल के पास पलट गया। इसके बाद टैंकर से गैस लीक होने लगा। अधिकारियों ने तुरंत पुणे से मुंबई जाने वाली लेन को बंद कर दिया। कई घंटे से ट्रैफिक बाधित रही और हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक को पुराने मुंबई पुणे हाईवे की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शख्स ने 2.5 लाख की रकम को 2.5 करोड़ बनाने का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया। कथित तांत्रिक विजय कुमार ने संबलपुरी में सरपंच के घर अनुष्ठान का वीडियो बनाया जिसमें अचानक से पैसों की बारिश होने लगी। वीडियो देखकर कोरिया के 4 लोगों ने तांत्रिक को पैसे दे दिए। ठगी का एहसास होने पर लोगों ने तांत्रिक और उसके साथियों को भागने से रोका और जमकर पिटाई की। मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि मामूली बात पर गोलियां चलाने लगे हैं। शराब की बोतल पर डिस्काउंट ना देने से सेल्समैन को गोली इन्होंने मार दी। गोली सेल्समैन के हाथ में लगी। सेल्समैन दुकान से जान बचाकर भागा तो बदमाश ने भागते सेल्समैन पर भी फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन दोबारा गोली नहीं चली। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पंजाब के अमृतसर में बदमाशों ने इन दिनों खौफ में नहीं है। स्कूटी सवार बदमाश ने दिन दहाड़े मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश ने 20 सड़क पर लड़की से मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन जब लड़की ने विरोध किया तो उसके साथ बदमाश ने मारपीट शुरू कर दी और जमीन पर गिराकर थप्पड़ मारे। उसके बाद युवक मोबाइल को लेकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।